बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईटी बेस पे खुश आमदेद। दोस्तों, एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 8 के साथ मैं अमीर और हसनात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम लाइन टूल से मुतालिक बात करेंगे और साथ आप लोगों को फ़र्क बताऊंगा कि लाइन टूल और पेन टूल के दरमियान फ़र्क क्या है। इसके अलावा हम आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल भी सीखेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी दोस्तों, तो लाइन सेगमेंट टूल जिस तरह नाम से जाहिर है लाइन सेगमेंट को ड्रा करने के लिए यूज होता है। मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेता हूँ आगे की तरफ, तो हम यहाँ पर एक लाइन को ड्रा कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है तो शिफ्ट की प्रेस रखें, ये लाइन बिल्कुल आपकी स्ट्रेट बनेगी। इसके बाद अगर मैं दूसरी लाइन ड्रा करना चाहूँ तो इसी तरह हम दूसरी लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके जहन में आता होगा कि ये काम तो हम पेन टूल के साथ भी कर सकते हैं, फिर इसमें और लाइन टूल में फ़र्क क्या हुआ, ये समझाने के लिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और पेन टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक कुछ शेप सा ड्रा कर लेता हूँ, जैसे ये। ठीक है, अब इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ और कहीं पर भी मूव कर दूँ तो ये एक सिंगल लाइन के तौर पे काम कर रहा है। अगर यही लाइन में इस लाइन टूल के साथ लगाने की कोशिश करूँ और मैं यहाँ से लाइन ड्रा करके यहाँ ले आऊँ, फिर यहाँ ले आऊँ, फिर इस तरह ये लाइन ड्रा करने की कोशिश करूँ, तो अभी मैं आपको फ़र्क बताता हूँ कि अगर इसको मैं मूव करने की कोशिश करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेगमेंट से एक लाइन नहीं है। इनमें से किसी भी पार्ट को मैं अलग कर सकता हूँ यहाँ से। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों के फ़र्क का आपको पता चल गया होगा। पेन टूल एक कंटिन्यूअस लाइन को ड्रा करता है, जबकि लाइन टूल लाइन के सेगमेंट्स क्रिएट करने के काम आता है। मैं डिलीट कर देता हूँ इन सब लाइंस को और एक सिंगल लाइन हम ड्रा करते हैं ताकि हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको भी समझ सके। ये एक सिंगल लाइन मैं ड्रा करता हूँ शिफ्ट की मदद से ताकि हमारी लाइन सीधी रहे। यहाँ से दोस्तों हम इसके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आपने यूनिफॉर्म लाइन लगानी है या इस तरह के विड्थ में इसको लाइन बनानी है, आपके पास यहाँ पर काफ़ी किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल है। आप मुख्तलिफ किस्म के लाइन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब इनको मजीद हम किस तरह कस्टमाइज़ करेंगे वो हम स्ट्रोक में पढ़ेंगे, उस पर बाद में हम आएंगे, लेकिन मैं आपको पहले ये ऊपर वाले ऑप्शन तमाम दिखा दूँ। इसके बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पर आप इस पॉइंटर की जो साइज़ है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास मुख्तलिफ किस्म के लाइन स्ट्रोक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रीसेट्स दिए भी हुए हैं और ड्रा भी किए जा सकते हैं, मगर फ़िलहाल हम ये जो प्रीसेट दिए हुए हैं इनको थोड़ा सा यूज़ करके देखते हैं ताकि आपको फ़र्क का पता चल जाए कि लाइन टूल कहाँ कहाँ पर हमारे काम आ सकती है। मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और अब हम आते हैं यहाँ पर स्ट्रोक्स में। तो स्ट्रोक्स में दोस्तों आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है। इसके विड्थ को हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और अगर आपने इसके कॉर्नर्स को सीधा रखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलती है तो इस तरह की होती है। मैंने इसको राउंड करके रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि इसके कॉर्नर जो है वो राउंड हो गए। इसके बाद अगर आपने कोई शेप ड्रा की है तो उसके कॉर्नर्स को सॉफ्ट करने के लिए, राउंड करने के लिए या इसको सीधी रखने के लिए यहाँ से आप इनको कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपने इस लाइन को डैशेस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आप डैशेस पर क्लिक करेंगे, लाइन आपकी डैशेस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कितने डैशेस रखने हैं ये यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 15 रख देता हूँ और इसके बाद डैशेस के दरमियान जो फासला है उसको मैं 8 की जगह 4 रखता हूँ। तो अभी आपको फ़र्क यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि ये इंतहाई करीब हो गए। अब इसके लिए मुझे इस लाइन के जो साइज़ है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको 2 कर देता हूँ तो अब आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होगा कि हमारी जो लाइन है वो डैशेस में कन्वर्ट हो गई। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों हम ये भी कर सकते हैं कि इस लाइन की अगर हमने कॉपी निकालनी है तो आप इसको ड्रैग कर दें। ड्रैग करने के बाद आप कीबोर्ड से अल्ट की दबाएं और माउस को छोड़ दें, तो इस तरह आपके पास कॉपी बन जाएगी। कंट्रोल डी से आप इसकी मजीद कॉपियाँ भी बना सकते हैं। तो ये तो हो गई लाइन टूल की बात। अब दोस्तों आते हैं, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आर्क टूल। आर्क टूल जिस तरह नाम से जाहिर है, इसको आप ड्रैग करके आगे की तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास एक आर्क बनेगा। अगर मैं सिंगल क्लिक यहाँ पर करता हूँ तो आपके सामने इसी का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। एक्स एक्सिस पर इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। वाई एक्सिस पर कितनी होनी चाहिए इसको मैं यहाँ से दे देता हूँ। इसके बाद आपने इसको ओपन रखना है या क्लोज रखना है और इसके बाद आपने इसमें स्लोप कितना देना है तो यहाँ से ये चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फिल पर क्लिक करेंगे तो ये साथ फिल भी होगा। मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि एक परफेक्ट आर्क इसने ड्रा कर लिया। दोस्तों इससे हम एक फूल का पत्ता भी बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। इसी को आप कंट्रोल सी कर दें
और इसके बाद कंट्रोल F करेंगे तो ये पेस्ट इन फ्रंट करेगा। कंट्रोल V नहीं करेंगे बल्कि कंट्रोल F करेंगे ताकि पेस्ट इन फ्रंट करेगा। सो अब यहां से आप सिर्फ इसको रोटेट कर दें। रोटेट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसके जो एजेस हैं वो ठीक तरह से नहीं मिले होते। सो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपने यहाँ पर आ जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन पर और उस कॉर्नर को आपने सेलेक्ट करना है जिसको आपने मिलाना है। यहाँ पर राइट क्लिक करके एवरेज पर जाएं और यहाँ से बहुत सेलेक्ट कर दें। इसके बाद दोबारा आप इसको सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो ये परफेक्ट एक जॉइंट बन जाएगा। यही काम आपने इस जॉइंट के ऊपर भी करना है। यहाँ पर आप राइट क्लिक कर दें, एवरेज कर दें और ओके कर दें। इसके बाद फिर आपने दोबारा इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके आपने इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे सामने एक शेप जो है ड्रा हो गया। अब इसमें हम कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से हम कोई सा भी कलर एक उठा लेते हैं और इसमें से फिल कर देते हैं, या ग्रीन कलर में ले लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक क्लोज शेप हमारे पास बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और इसको हम लेकर आते हैं यहाँ पर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों अगर आपने इससे एक प्यारा सा शेप बनाना है तो उसका तरीका है कि यहाँ पर आप क्लिक कर दें और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रोटेट टूल। ठीक है, रोटेट टूल पर जब आप क्लिक करेंगे तो दरमियान में आपको एक डॉट सा नजर आएगा। यहाँ पर आप अल्ट की को प्रेस करके इसको आप ड्रैग करके नीचे ले आए किसी भी जगह पर। यहाँ पर लाने के बाद दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है कि आपने किस एंगल पर इसको रोटेट करना है। आप कोई सा भी एंगल यहाँ से सेलेक्ट कर लें और इसके बाद नीचे ये जो कॉपी का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दें। अब यहाँ से आप कंट्रोल D प्रेस कर दे तो ये तमाम साइडों पे जो है उसको पेस्ट करना शुरू कर देगा और ये एक अच्छा सा डिज़ाइन आपके पास बन जाएगा। तो इस तरह की दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों से आप बड़े अच्छे आइडियाज़ लेके कई खूबसूरत शेप वगैरह ड्रा कर सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है स्पायरल टूल। स्पायरल टूल जिस तरह नाम से जाहिर है कि इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक स्पायरल शेप में ये लाइन को ड्रा करता है। दोस्तों इसका दूसरा तरीका ये कि यहाँ पर मैं सिंगल क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने इसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसको आप अपनी मर्जी से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको मैं फॉर एग्जांपल 120 दे देता हूँ और डीके का मतलब है कि इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, तो गहराई में इसको फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं 100% दूंगा तो ये पूरा सर्कल शेप इख्तियार कर लेगा। मैं इसको 80% रहने देता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर सेगमेंट कितने होने चाहिए इसको भी मैं फॉर एग्जांपल 10 दे देता हूँ। और इसके बाद स्टाइल जो है अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ, तो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक कस्टमाइज स्पाइरल जो है बन जाएगा। यहाँ से उसी तरह आप इसके लाइन की शेप्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ इन सेगमेंट्स को और इसके बाद मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो आपके सामने एक ग्रिड यहाँ पर अपीयर होगा। यहाँ पर आप माउस की छोड़े बगैर अगर लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करेंगे तो ये इन बॉक्स की तादाद को कम करेगा। अगर आप राइट कर्सर की दबाएंगे तो ये इन तादाद को बढ़ाएगा। अगर आप अप की दबाएंगे तो ये इसमें रोज और कॉलम्स जो है उसको कम या ज्यादा करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज करके अपनी मर्जी के मुताबिक कोई सा भी ग्रिड शेप दे के अपना डिजाइन बना सकते हैं। बाद में भी आप इसको कस्टमाइज करके इसमें से चीजें कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, यहाँ से मैं किसी भी लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से मैं डिलीट की दबाता हूँ तो वो जो लाइन है वो हमारे पास से डिलीट हो जाती है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कीबोर्ड से डिलीट की दबाता हूँ तो वो लाइन यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस तरह ये नीचे वाली लाइनें भी हम डिलीट कर सकते हैं। सो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस से मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स वगैरह और ये चीज़ें बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है पोलर ग्रिड टूल। ये भी दोस्तों बिल्कुल ग्रिड टूल की तरह है मगर ये सिर्फ राउंड शेप में। आप अपने कीबोर्ड से क्लिक करके माउस को ड्रैग करें और इसको बढ़ा दें। अब माउस की छोड़े बगैर आप कीबोर्ड के ऊपर आपके पास जो लेफ्ट और राइट की कीज़ हैं उनको प्रेस करते रहेंगे तो इसकी में जो लाइनों की तादाद है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बिल्कुल उसी तरह कि आप इनमें से किसी भी लाइन को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उस पर क्लिक कर दें और उसको अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप किसी भी लाइन या उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इनको बरोएकार लाकर आप काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।